Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So, every CLAT aspirant, while you're preparing for this particular exam, would make certain mistakes in each section. ऐसा कोई भी section नहीं बोल सकते कि मेरा perfect है. I get a perfect score in this section every time I do a mock or a sectional test. So the question here is, what are those common mistakes that people keep making in each section without even realizing कि वो आप गलतियां बार-बार कर रहे हो? In this particular session, after a lot of research, after a lot of understanding of what students, you could say, have been doing, what mistakes that they have been committing, I will be telling you a very simple mistake strategy जो आप हर subject में करते हो. If you really solve them, you can take 1 month, 2 months आराम से धीरे-धीरे mock करके sectional test करके. But if you're able to solve them, there is a good chance that your CLAT exam would certainly get better, or the preparation for your exam would certainly get better. इससे आपको अच्छा खासा मॉक टेस्ट में भी बूस्ट आएगा. कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में मैं एक मिस्टेक बताऊंगा, कुछ में मैं एक मिस्टेक और उसका रिजल्टेंट रीजन भी बताऊंगा, तो मिलके 2 मिस्टेक्स हो जाएगी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्रोनोलॉजिकली जिस तरह से हमारा पेपर आता है. द फर्स्ट सेक्शन इन आवर पेपर इज इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन. अब आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस पर से, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना, बट फिर भी वी आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 15, 16, 17, 18 at max in English. Why? Because we miss out on 2-3 things. First is we don't read the newspaper very properly. Because newspaper नहीं पढ़ते, you are expected कि आप newspaper में से जो नए words हैं, नए phrases हैं, which helps you prepare well for vocabulary, आप वो निकालो. आप वो भी नहीं कर पाते क्योंकि आप newspaper ठीक से नहीं पढ़ रहे हो. उसके अलावा we are not solving enough questions in English. We are not doing sectional tests also. तो अगर आपको टाइम का भी प्रॉब्लम आ रहा है इंग्लिश में, सेक्शनल टेस्ट इज अ मस्ट. इंग्लिश इज एन इजियर सब्जेक्ट इफ यू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज वेल. तो इसलिए न्यूज़पेपर कम इनटू पिक्चर कि न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ो, हर दिन पढ़ो. आई हैव टोल्ड यू टू रीड इधर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. दोनों के लिंक्स हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज डालते हैं सुबह. Links as in like the most important headlines of these particular newspapers that you have to read. It's very important, guys. Second comes current affairs and static GK. The major mistake that I feel people make in this section is they don't revise enough. जैसे आप let's say for example आप continuously 1 महीने 2 महीने से current affairs को prepare कर रहे हो, you will not go back to those current affairs and revise them, and that is what create problems. Because current affairs there is so much to learn. You can't expect yourself to remember each and everything till the end. तो हम लोग रिवाइज करना तब शुरू करते हैं जब मे बी लास्ट मंथ बचा है, लास्ट 20 डेज बचे हैं. उस टाइम पर यू विल हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, राइट. तो इसीलिए हर वीक या मैक्सिमम हर 10 डेज में जो भी आपने पिछले करंट अफेयर्स किए हैं उनको ठीक से रिवाइज करो. ज्यादा समय नहीं लगता. समय तब लगता है जब हमने 1-1.5-2 महीने का एक साथ उठा के करंट अफेयर रिवाइज करना शुरू किया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Another major mistake that you make in current affairs is you look into multiple sources for current affairs. ऐसे आपको है ना कुछ 10 सोर्सेज की जरूरत नहीं है कि मैं इसका भी कंपेंडियम पढ़ लूं, उस कोचिंग का भी कंपेंडियम पढ़ लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं. नो, कीप योर सोर्सेज स्ट्रीमलाइंड. मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि करंट अफेयर्स के क्या-क्या आपको सोर्सेज भी रखने चाहिए. दैट विल मेक योर टास्क इजियर एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 25 इन दिस सेक्शन आल्सो. थर्ड सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑब्वियसली लीगल रीजनिंग. लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स का वेटेज मोर और लेस सेम रहता है. लीगल रीजनिंग इज अ न्यू सेक्शन. सब लोगों को पता है कि लीगल रीजनिंग में कुछ पर्टिकुलर लॉज पढ़नी होती है, क्वेश्चन उससे बाहर से भी आ सकते हैं, बट व्हेन यू स्टडी दोस लॉज यू आर एटलीस्ट क्लियर एज टू हाउ टू रीड अ पैसेज जिसमें कुछ लॉ के बारे में दे रखा हो, है ना. ये सबको पता है. बट हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल वी रीड द पैसेज वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम. देखो, आपको ये समझना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये पैसेज बिल्कुल ही मेरी समझ से बाहर है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ते जाना है. यू कैन एक्चुअली स्किप ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज. उस पैसेज को स्किप करके जा सकते हो आप, तो आपका टाइम बचेगा कई बार, और आप कह सकते हो कि जो छोटे पैसेज थे उसको आप जल्दी कर पाओगे. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यूजिंग योर कॉमन सेंस इन दीज पर्टिकुलर पैसेजेस. सी, क्लैट इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो लॉज इन एंड आउट. आपसे कभी क्लैट ने कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं होगा किसी भी एग्जाम में. आप देखो कि आपकी लॉ की नॉलेज क्या है. दे आर एक्सपेक्टिंग कि हाउ आर यू एनालाइजिंग द पैसेज. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पैसेज आया which talks about let's say right to equality. ठीक है, वो कुछ रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ जितना पैसेज में लॉ दिया है, अगर कोई जजमेंट दिया है, उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट दिया है, कोई लॉ दिया है, कोई रूल दिया है, इफ देयर इज अ लीगल मैक्सिम गिवन, दैट इज ऑल यू नीड टू नो. डोंट अप्लाई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बिकॉज दैट इज वेयर वी मेक थिंग्स रॉन्ग, राइट. लीगल रीजनिंग में आपको बता सकता हूं, अगर लेट्स से आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं ना, 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इसी वजह से रॉन्ग होते हैं कि आपने उसको जबरदस्ती अपना दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश की बिना पैसेज को ठीक से पढ़े हुए, राइट.
That is very important. Fourth section is the logical reasoning section. See, logical reasoning section in CLAT also is divided into two parts. It's analytical reasoning and it's critical reasoning. Most of the questions you get are going to be from critical reasoning, obviously. So that is going to be the first priority. इसमें पता है क्या गलती करते हैं, मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जैसे कई बार ना 3 लेट्स से पैराग्राफ में एक पैसेज आया है ना, अब फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ इंट्रो दे रखा है, बीच में कुछ उसके बॉडी में कुछ डिस्कशन है, एंड लास्ट में द ऑथर हैज कंक्लूडेड. कभी कभी ऐसा होता है कि ऑथर अग्रीज विद इट, कभी कभी द ऑथर डिसएग्रीज आल्सो. इस तरीके का कंक्लूजन दे रखा है. अब आपसे क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑथर. लेट्स से आपका जो कंक्लूजन था वो एक डिसएग्रीमेंट में था. ऑथर डिड नॉट अग्री विद द एंटायर जो उसने इंट्रोडक्शन और बॉडी था, लेकिन पूरा पैसेज का फ्लो एक ही चल रहा है, एंड में ऑथर ने डिसएग्री कर दिया. आपसे क्या पूछा है, ऑथर के कंक्लूजन को आपको यू कुड से स्ट्रेंथन या वीकन करना है, राइट? हम लोग क्या करते हैं, पूरे पैसेज में से जो उसकी समरी टाइप होती है ना, जो हम समझ में आता है, उसको हम स्ट्रेंथन कर देते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चंस राइटली. क्वेश्चन आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पैसेज से पूछा हुआ है, विच इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द ऑथर. हम लोग क्या करते हैं, बट फटाफट स्ट्रेंथन तो लग रहा है ये वाला ऑप्शन सही है, कर देते हैं आंसर. नहीं. That is why most of us are stuck between two options in most of the reading sections because we don't read them properly. Particularly about analytical reasoning. Analytical reasoning थोड़ा important है करना. अगर आप A-Let नहीं दोगे तो भी analytical reasoning करके जाना, because अच्छी बात यह है कि अगर आपको वो क्वेश्चन आता होता है ना, you get 100% score in that. क्रिटिकल रीजनिंग इट्स स्टिल सब्जेक्टिव, कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ और भी आंसर हो सकता है. एनालिटिकल रीजनिंग इज नेवर रॉन्ग, है ना. आपने देखा होगा क्लैट 25 में जो एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन आया था वो गलत था, है ना. क्लैट कंसोर्टियम को सबसे पहले वो मानना पड़ा कि वो गलत है, बिकॉज उसमें कोई सब्जेक्टिव का स्कोप ही नहीं है ना. वो गलत तो गलत, सही तो सही. अब आते हैं आप सबसे फेवरेट सेक्शन पे, विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन. इस सेक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम करते ही नहीं है, ठीक है. वी फील दैट इट इज वीक. ऑल ऑफ अस, लाइक 90% ऑफ अस फील कि हमारा एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन वीक था. डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन वीक था. तो गाइस, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, कैसे उसको एटलीस्ट अबव एवरेज तक बनाए, कि हम 12 नंबर का पैसे तो 7-8 नंबर ला पाए, 10 का है तो 6-7 नंबर ला पाए. कैसे? बाय डूइंग इट. यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो आपको मैथ्स में परेशान किया है ना 9th-10th स्टैंडर्ड में, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अ लॉट ऑफ ज्योमेट्री हियर एंड देयर, वो सब नहीं आता है एग्जाम. क्लैट विल आस्क यू बेसिक 7th-8th लेवल स्टैंडर्ड की जो मैथ्स होती है ना, वो कि मतलब they'll ask you questions on profit and loss, percentages, averages, ratio, proportion, simple interest, compound interest, basics of mensuration. वो ऐसा है ही नहीं कि वो आपको ना आए. हम लोग उसमें एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं. we leave it till the end and as a result most of us feel कि हमारा मैथ्स वीक था. वीक इसलिए था क्योंकि हमने उसको स्ट्रांग बनने ही नहीं दिया. तो कीप दीज बेसिक थिंग्स इन माइंड. ये पांचों सेक्शन में अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले दो ना, वन बाय वन करके एक अच्छा शेड्यूल बना के, आई एम 100% श्योर आपका जितना भी आपका अभी मॉक स्कोर है ना, विद इन 2 months एटलीस्ट 20 से 25% मॉक स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ये आप मेरी बात मान के चलो 100%. ठीक है. अगर आपको पूरी तरह से क्लैट की प्रिपरेशन ही समझ नहीं आ रही कैसे करना है, कि हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट टू डू फर्स्ट, व्हाट स्ट्रेटजीज टू अप्लाई, व्हाट सोर्सेज टू यूज, व्हाट एजुकेटर्स टू कंसल्ट टू, we have launched a very new batch for all of you called उद्देश्य and उद्देश्य plus. इस बैच का एक ही उद्देश्य है, to ensure that all the aspirants who are a part of this get the right kind of guidance with resources, study materials, mock test, educators, strategy and everything that you need. चाहे वो डाउट सॉल्विंग हो, चाहे कुछ भी हो. ठीक है. You can enroll for this batch. The link for this batch are in the description of this particular video. Start right away without wasting any time. You can use my code Malpani to get more discount on an extremely affordable batch. यहाँ पर इन नंबर्स पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो. They will guide you immensely and for everything that you need to know about this particular batch. We have the top quality educators who have themselves had the experience of cracking this particular exam. तो वो आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज गाइड नहीं करेंगे, वो आपको ये भी गाइड करेंगे कि सब्जेक्ट का एप्लीकेशन क्या है. एंड इन अ नेशनल लेवल एग्जाम लाइक क्लैट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आप लीगल के सारे कॉन्सेप्ट रट लो, क्या होगा, एप्लीकेशन नहीं आएगा तो, है ना. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वे एज वेल, राइट. दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. अगर आपको किसी भी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई भी और प्रॉब्लम होती है जो मैंने डिस्कस की, उसके अलावा आप कमेंट्स में लिख सकते हो. और अगर जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताई वो अगर आपको रिलेटेबल लग रही है, प्लीज वर्क ऑन दैट. आराम से आप जितने भी मॉक्स करोगे ना, धीरे धीरे करके कॉन्शियसली उसमें टाइम दो, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू टू क्लियर एग्जाम दिस पर्टिकुलर. ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई सी यू इन माय क्लास.